क्या आप जानते हैं कि महिला सुंदर दिखने के लिए अपने दांतों को छेनी से ठोक ठोक के तेज क्यों करती है? और जापान की महिलाएं दांत काले क्यों करवाती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरी जनजाति में इस तरह की प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी माना जाता है। साथ में एक ऐसा भी शहर है जहाँ के पुरुष मोटी महिला को ही पसंद करते हैं, और एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ के लोग सुंदर दिखने के लिए अपने शरीर पर ब्लेड मारकर डिजाइन करवाते हैं। और एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के गले में इतनी सारी रिंगें डाली जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया में सुंदरता से जुड़े ऐसे ही 10 रिवाजों के बारे में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 10 से। विमेन विथ लॉन्ग नेक रिंग। हर महिला खूबसूरत दिखना चाहती है, इसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े और मैचिंग ज्वेलरी भी पहनती है। लेकिन म्यांमार में महिलाओं की सुंदरता का पैमाना कपड़े और ज्वेलरी नहीं, बल्कि सुंदर गर्दन पाना भी है। यहाँ की महिलाएं गर्दन को सुंदर बनाने के लिए ऐसी रिंग डालकर रखती है जो उनको सबसे अलग कर देता है। खास बात यह है कि बचपन से ही बच्चियों के गले में रिंग डालनी शुरू कर दी जाती है और उम्र के साथ रिंग्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। छल्ले डालने की प्रक्रिया 5 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। बता दें कि म्यांमार में ट्राइबल महिलाएं गले में रिंग्स पहनती है। पहली बार 5 से 8 साल की उम्र में ये रिंग पहनाई जाती है। यहाँ लंबी गर्दन को खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इन रिंग्स की गिनती भी बढ़ती जाती है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी उसकी गर्दन होगी उतना ही अच्छा उसे पति मिलेगा। नंबर 9, टीथ चेशलिंग। इंडोनेशिया में ज्यादातर ट्राइबल्स का मानना है कि महिलाएं ज्यादा सुंदर तब दिखती है जब उनके दांत बहुत शार्प और नुकीले हो। इसलिए वहां पर महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए उनके दांतों को तराशा जाता है। इंडोनेशिया में लोग छेनी से अपने दांत तेज करते हैं। वे बिना किसी महिला को बेहोश किए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि दर्दनाक भी होता है। वहां की महिलाएं मानती है कि अगर वो दर्द के बारे में सोचेंगी तो उन्हें सुंदरता नहीं मिलेगी। इंडोनेशिया में महिलाएं शादी से पहले अपने टीथ चिसलिंग करवाती है ताकि वो सुंदर दिखे, और जो महिलाएं ऐसा नहीं करती उन्हें जबरदस्ती ऐसा कराने को कहा जाता है। नंबर 8, लिप प्लेट्स। ये देखने में भले ही काफी अजीब लगे, लेकिन इथियोपिया की सूरी जनजाति के महिलाओं द्वारा होठों पर प्लेट लगवाना आम बात है। सूरी जनजाति में इस तरह की प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी माना जाता है। जनजाति की अनोखी प्रथा के तहत लड़कियों के बड़े होते ही उनके निचले जोश के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं और लिप को काटकर छेद बना दिया जाता है। इसके बाद उनके होठ में सख्त मिट्टी की प्लेट लगा दी जाती है। समय के साथ साथ इस प्लेट का साइज बढ़ाया जाता है ताकि उनके होठ और बड़े हो जाए और वे ज्यादा सुंदर दिखे। यहाँ महिलाओं के लिए खूबसूरती का मतलब बड़े लिप्स है। नंबर 7, ब्लैक टीथ। जापान में टीथ ब्लैकनिंग का कल्चर बहुत पुराना है। यहाँ महिलाएं अपने दांत काले करवाती है। जापान के साथ साथ आसपास के कई एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी हमें ये कल्चर देखने को मिलता है, मगर इसकी शुरुआत जापान से ही मानी जाती है। जापान में टीथ ब्लैकनिंग का अलग ट्रेंड है। इसे ओहा गुरु कहा जाता है। इसके चलते लोग काने मिजू नाम के घोल से दांतों को काला कर लेते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जापान में दांतों को काला करना समझदारी और खूबसूरती की निशानी माना जाता था। इसलिए रॉयल फैमिलीज के लोग अपने दांतों को हमेशा काला कर लेते थे। इसके अलावा शादी या अंतिम संस्कार जैसे मौकों पर भी लोग अपने दांतों को काला कर लेते थे। ऐसा भी माना जाता है कि टीथ ब्लैकनिंग दांतों की सड़न को रोकता है और उन्हें अधिक सुंदर बनाता है। हालांकि इस तरीके के ट्रेंड अब ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। नंबर 6, क्रूकेड टीथ। दोस्तों, जापान अपने कल्चर और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा फेमस रहा है, लेकिन कुछ जापानी इन्वेंशंस इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि इस तरह से क्यों और कैसे है। बता दें कि जापान में ज्यादातर महिलाओं को क्रूकेड टीथ यानी कि डबल टीथ का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिसमें इनके दांत अगर बीच में से टूटे हैं और उबड़ खाबड़ होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। अब ऐसे अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट में लोग भले ही वैम्पायर लगते हो, लेकिन जापान में इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं और जापानी महिलाएं सिर्फ नकली टेढ़े दांतों के लिए डेंटल क्लिनिक जाती है। उनके लिए ये ट्रेंड अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने जैसा है। नंबर 5, प्लस साइज ब्यूटी। खूबसूरत महिलाएं पतली नहीं होती, उन्हें मोटा होना चाहिए, ऐसा मानना है मोरेटोनिया में रहने वाले लोगों का। यहाँ के पुरुष हमेशा से बड़ी मोटी महिलाओं को चाहते हैं, मगर महिला अधिक वेट वाली नहीं होती है तो लोग उससे जबरदस्ती मोटा करते हैं। यहाँ जबरदस्ती खिलाना भी नॉर्मल बात है,
इसे अक्सर गेवाज कहा जाता है। बड़ी औरतें यहाँ की लीगेसी है और इसीलिए यहाँ पर महिलाओं के वजन बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाने पर जोर दिया जाता है। उन्हें हर दिन कम से कम 16,000 कैलोरीज खाने की जरूरत होती है, जिससे वो मोटी हो सके और सुंदर दिख सके। अगर वो मोटी नहीं होती है तो उन्हें लोगों के तानों को झेलना पड़ता है। नंबर 4, स्कैरी फिक्सेशन। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्रीज में स्कैरी फिक्सेशन ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें स्किन को ब्लेड से कट करके डिजाइन बनाया जाता है। अफ्रीका के ज्यादातर लोगों की बॉडी पर इस तरह के निशान देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में स्कैरी फिक्सेशन सुंदरता का एक रूप है। इस तरह निशान आपकी बॉडी को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। बता दें कि ये निशान एक जैसे नहीं होते, इनका साइज और स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है। कुछ लोगों की बॉडी पर इन कट्स के अलावा टैटूज भी बने होते हैं और यह सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को नहीं मिलता है। आजकल इंडिया में भी बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों के शरीर पर टैटू देखने को मिलते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि स्कैरी फिक्सेशन और टैटूज का ट्रेंड सबसे पहले अफ्रीकन कंट्रीज में शुरू हुआ था। यहाँ पर लोग इसे सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। नंबर 3, लोटस फीट। पुराने समय में चाइना की महिलाओं की सुंदरता को उनके छोटे पैरों से देखी जाती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें कई जतन भी करने पड़ते थे। यानी इसमें महिलाओं के पैर के साइज को बदला जाता था, जिसके लिए 5 साल की उम्र से उनके पैरों को बांधना शुरू कर दिया जाता था। इस ट्रेडिशन को लोटस फीट कहा जाता था। इसके लिए लोटस शूज भी बनाए जाते थे, यानी पैरों का आकार 2 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पैर सॉफ्ट, सिमेट्रिकल और फ्रेग्रेंट होने चाहिए। यहाँ बड़े पैरों को अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि कुछ समय बाद इस ट्रेडिशन पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन आज भी कई ट्राइबल महिलाएं इस ब्यूटी ट्रेडिशन को फॉलो करती हुई नजर आ सकती है। नंबर 2, अलोंगेटेड एयरलोपस। साउथ केन्या की मासाई ट्राइब्स जनजाति की महिलाओं की खूबसूरती का पैमाना उनके बाल या शरीर पर पहने हुए कपड़े नहीं है, बल्कि उनके बड़े कान के छेद है। बता दें कि ये महिलाएं कलरफुल शॉल और कपड़ों के साथ अलग अलग तरह की रिंग्स पहनती है। इनके कान के छेद बेहद बड़े होते हैं, जिनमें वह डांगलिन एयरिंग पहनती है। वो अपने कान के छेद को बड़ा करने के लिए दांत, पत्थर और लकड़ी जैसी भारी चीजों का इस्तेमाल करती है। बता दें कि ये उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिससे ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं। केन्या में आमतौर ईयर स्ट्रेचिंग जैसे ट्रेडिशन की प्रैक्टिस नहीं की जाती, बल्कि यहाँ के मासाई ट्राइब्स लोगों द्वारा ही किया जाता है। नंबर 1, नोज बैंडेज। दोस्तों, ईरान की ज्यादातर महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए नोज सर्जरी करवाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी ईरान में होती है। ये यहाँ का सबसे बड़ा ट्रेंड है। ईरान में ज्यादातर महिलाएं हॉलीवुड और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल नोज को सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान में हर साल लगभग 40,000 कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जिनमें 60% सर्जरी सिर्फ नोज की होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।